ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिलाने और देश के संविधान को बचाने के लिए बहुजन राज अधिकार यात्रा पूरे मध्य प्रदेश के हर विधानसभा में पहुंचकर गांव-गांव अपने इस भोले वाले समाज को जागरूक करने का काम कर रही है। साथियों, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं। अभी लगातार 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीच में 15 महीने की और उससे पहले 10 साल की कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। दोनों पार्टियों ने इस गरीब समाज का, भोले वाले समाज का शोषण किया है, बहन बेटियों पर अत्याचार किया है, किसानों को खाद बिजली पानी के लिए परेशान किया है और नौजवानों के लिए रोजगार की समस्या पैदा की है। और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनकी भी स्कूलों में पढ़ाई बंद करवा दी है। स्कूल इस प्रदेश में हजारों बंद करवा दिए हैं। ये हमारी शिक्षा पर भी रोक लगाना चाहते हैं। इसीलिए तो इस देश का संविधान खतरे में है और हम लोग आपके बीच में पहुंचे हैं तो अपने संविधान को बचाना है। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करना है। साथियों, प्रदेश में जातीय अत्याचार चरम सीमा पर है। महंगाई प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रही है। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने इतना किया है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो इनके सैकड़ों नेता, दर्जनों मंत्री और सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। साथियों, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर पहुंचाना है और इस प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन, कानून का राज संविधान के द्वारा लागू करने के लिए हमें माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। साथियों, इन लोगों ने इस प्रदेश में बेरोजगार भाइयों को काफी परेशान कर रखा है। 60-70 लाख से ऊपर बेरोजगार भाई इस प्रदेश में घूम रहे हैं। वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। माँ बाप के सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। जिन माँ बापों ने कर्जा लेकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने का काम किया और जब नौकरी का समय आया तो सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए। सरकार ने सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दिया और बेरोजगार भाइयों को सड़क पर बेरोजगार घूमने के लिए मजबूर कर दिया। और ऊपर से इन लोगों ने इस प्रदेश में हजारों स्कूलों को बंद करके जो हमारी नई पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए। और दूसरी तरफ इन लोगों ने अभी लोहावली योजना चलाती है माता बहनों के लिए। हम लाडली बहना योजना में 1000 रुपए देंगे और इनके बड़े मामा जी कमलनाथ जी ने दूसरी योजना चला दी, नारी सम्मान योजना। हम अपनी बहनों को 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अब हमारी बहनें भी यहाँ पर काफी बैठे हुए हैं, भाई लोग भी बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने बहनों को 1000 का लालच तो दे दिया, पर उनके जीजा जी फ्री में बैठे, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? क्या 1000 रुपए में पूरी घर गृहस्थी का गुजारा हो जाएगा? उनके बेटे बेटियां हैं, वो स्कूल में पढ़ जाएंगे, उनके लिए कपड़े आ जाएंगे, उनके लिए किताबें आ जाएंगे, आपके घर गृहस्थी का सामान आ जाएगा। बता दो आप 1000 रुपए में आप क्या कर लोगे? और वो आपसे बेशकीमती वोट देने के लिए आपके ऊपर 1000 की मेहरबानी कर रहे हैं। कांग्रेस वाले आपके ऊपर 1500 की मेहरबानी कर रहे हैं, 500 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। मैं आपके बीच में इस बात के लिए पहुंचा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी हम आपको 1000 रुपए नहीं देंगे, हम आपको 1500 रुपए नहीं देंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार आपको पुख्ता इंतजाम रोजगार के करेगी। आपके बच्चों को फ्री में स्कूल में शिक्षा देने का काम करेगी, उनको किताबें देने का काम करेगी, उनको यूनिफॉर्म देने का काम करेगी और अच्छे मास्टरों की भर्ती करके आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, दरोगा, पटवारी, तहसीलदार बनाकर माँ बाप का नाम रोशन करने की योजना चलाएगी। ये लोग हमको भिखारी बनाना चाहते हैं, हम आपको राजा बनाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने इस देश की रानियों के ऑपरेशन करके अब राजा पेट से पैदा नहीं, राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है,
अब राजा आपके पेट से पैदा होता है और बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर आपको वोट की ताकत दी है राजा बनाने के लिए, और आप लोग भिखारी बनने जा रहे हैं। आप लोग 1000 के चक्कर में अपने वोट को भिखारी बनने के लिए डालते हो, आप लोग 1500 के चक्कर में अपने वोट को भिखारी बनने के लिए डालते हो। आपकी बहन बेटियों की इज्जत इस मध्य प्रदेश में हर 3 घंटे में किसी बहन के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है या उसके साथ छेड़छाड़ होती है। इस प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है, इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, इस प्रदेश में भ्रष्टाचारी चरम पर पहुंच गई है, इस प्रदेश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। हम लोग काफी परेशान हैं, किसान पीड़ित है, उसकी फसल के दाम भी नहीं निकल पा रहे हैं, उसकी फसल का पूरी लागत नहीं निकल पा रही है, उसके बच्चे कर्जे में डूबे हुए हैं। ये कह रहे हम फसल का जो ऋण लिया है आपने उसका ब्याज माफ करेंगे। भाई क्यों खैरात करने जा रहे हो आप? क्यों ब्याज माफ करते हो? क्यों हमको 1000 रुपए देते हो? क्यों 1500 रुपए देते हो? हमारे बच्चों को फ्री में शिक्षा देकर उनको रोजगार की व्यवस्था करवा दो, हम सारी समस्याओं का हमारा समाधान हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि इन सारी समस्याओं का समाधान राजनीतिक सत्ता में है। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है, इससे आपकी हर समस्या के ताले खोले जा सकते हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाने का मौका मिला और उन्होंने सरकार चलाई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले इन महापुरुषों को सम्मान दिलाने का काम किया, इन महापुरुषों के नाम पर बड़े बड़े पार्क बनाने का काम किया, इन महापुरुषों के नाम पर जिले बनाने का काम किया, इन महापुरुषों के नाम पर कॉलेज, छात्रावास और यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, इन महापुरुषों के नाम पर सामाजिक प्रवर्तन चौक बनाने का काम किया। साथ ही इसके बाद में जो हमारे किसान भाई थे उनके पास जमीनें नहीं थी, जमीनें बिक चुकी थी, जमींदारों ने खरीद ली थी या उन्होंने छिना ली थी, ऐसे छोटे छोटे किसानों को माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में 3-3 एकड़ की जमीन देकर उनको छोटा किसान बनाने का काम किया। माननीय बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में जब हमारे काफी लाखों नौजवान भाई बेरोजगार घूम रहे थे उनको बैकलॉग की भर्ती निकाल के उनको भर्ती करने का काम किया। जो भाई बच गए उनको प्राइवेट फैक्ट्रियों में रोजगार दिलाने का काम किया। जो भाई फिर भी बच गए उनको स्वरोजगार के लिए उनको दुकान या ऐसी कोई धंधा करवाने का काम किया जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और ऐसे फिर भी भाई कुछ बच गए उनको शासकीय विभागों में शासकीय ठेकेदार बनाकर उनको ठेकेदारी करने का भी मौका दिया और उनको एडवांस में पेमेंट करके उनको ठेकेदार में भी स्थापित करने का काम किया। ऐसी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चलाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया। जो हमारी बहनें 10वीं पास करके घर में बैठ जाती थी ऐसी बहनों को माननीय बहन जी ने माता सावित्रीबाई छात्रवृत्ति योजना चलाकर उनको 15,000 रुपए, एक साइकिल, फ्री में किताबें और यूनिफॉर्म देकर उनको 11वीं में पढ़ने का मौका दिया। फिर बहनों को 12वीं में 10,000 की छात्रवृत्ति देकर किताबें और यूनिफॉर्म देकर उनको 12वीं में पढ़ने का मौका दिया। जब पढ़ गई तो उनको कॉलेज में फ्री में शिक्षा देने का मौका दिया और जो पढ़ लिख कर वो तैयार हो गई तो फिर उनको नौकरी देने का भी काम किया, उनको रोजगार देने का भी काम किया। साथियों बहन बेटियां जब पढ़ती हैं तो वो 2 घरों को संभालती हैं, एक अपने माँ बाप का और दूसरा अपने ससुराल का। ऐसी बहनों के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में अच्छे स्कूलों का निर्माण करेगी, अच्छे मास्टरों की भर्ती करेगी और अपनी बहनों को पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी बनाने का काम करेगी। हम अपनी बहनों को भिखारी भी बनाना चाहते हैं, हम अपनी माता बहनों को भिखारी बनाना नहीं चाहते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको फ्री में शिक्षा और रोजगार देने का काम करेगी और हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत आबरू सरेआम लुटती है ऐसे गुंडे मवालियों को जेल की सलाखों में डालकर ऐसा सबक सिखाने का काम करेगी कि उनकी 7 पीढ़ी भी हमारी बहनों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएंगी। साथियों ऐसी सरकार बहुजन समाज पार्टी की होगी। अपने किसानों के लिए भी खाद, बिजली, पानी का इंतजाम करेगी और उनकी फसल के दामों को भी बढ़ाने का प्रबंध करेगी। ऐसी नीतियां बनाकर अपने इस गरीब समाज को, भोले वाले समाज को संविधान के कानून के दायरे में रख के उनको अधिकार देने का काम करेगी और अपने महापुरुषों का सम्मान करेगी। इसलिए आपको उनकी झूठी बातों में नहीं आना है। 15 लाख आपको मिले नहीं है, फ्री में सिलेंडर आपके घर में आया नहीं है, आपके बच्चों की नौकरी लगी नहीं है, प्रदेश में सुरक्षा की व्यवस्था ध्वस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसान परेशान है और जो छोटे मोटे अर्थशास्त्री कर्मचारी है, चाहे समुदाय शिक्षक हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा दीदी हो, आशा कार्यकर्ता हो, चाहे समुदाय के कर्मचारी हो, ये तमाम कर्मचारी आज प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं।
ये लोग कहीं आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे मानने के लिए मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे हैं और मुख्यमंत्री इन पर डंडे बरसाने का काम कर रहा है। ये सभी भागदाता है, मतदाता है, एक बार ऐलान कर दें, इस बार हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक कैबिनेट के प्रस्ताव में पास हो जाएगा। साथियों, ऐसी अपील और गुजारिश करने के लिए मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। समय मेरे पास कम है, इसलिए हमें अपने मत का सही इस्तेमाल करना है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करना है और आने वाले 2023 के चुनाव में हमें हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाना है। और जब मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो 2024 में हम ज्यादा से ज्यादा सांसद जिताकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती को इस देश के प्रधानमंत्री बनाकर इस देश के संविधान की सच्चे मायने में रक्षा करने का काम करेंगे। साथियों, ये पार्टी धरना सेठों की पार्टी नहीं है, ये पार्टी धरना सेठों के सहयोग से नहीं चलती है, ये पार्टी जन सहयोग से चलती है। आपके एक